जो इस रेगुलेशन के समर्थक है वो कह रहे हैं कि भाई ओबीसी के खिलाफ तो अत्याचार होता है, जनरल के खिलाफ कैसे हो सकता है। तो मैं कल सोच रहा, जब मुझे ये हुआ कि आपसे आज मिलना है, तो मैंने सोचा कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोच के देखता हूँ। हाँ। और मैं पहले स्पष्ट कर रहा हूँ, मैं ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर, मैं किसी पक्ष में नहीं हूँ, ना इधर ना उधर। मैं तो एकेडमिक इंटेग्रिटी वाली बात कोशिश करता हूँ कि जो मुझे समझ में आता है वो बात करूँ। इमेजिन करके देखिए 3-4 केसेस इक्विटी कमेटी में, या जो डेफिनेशंस में इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में कहा है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वो होगा जो SC ST या ओबीसी के खिलाफ होगा। तो पहला सवाल है, क्या जनरल के खिलाफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है? इसका जवाब है कि हाँ, हो सकता है। कौन कर सकता है? 5 केसेस देखते हैं। मान लीजिए कि मैंने हरियाणा में देखा है, बहुत सारे स्कूल कॉलेज होते हैं, अग्रसेन स्कूल, अग्रसेन कॉलेज, या वैश्य स्कूल, वैश्य कॉलेज होते हैं। वैश्य समुदाय की एक संस्था है जिसमें सब लोग वही हैं, मतलब NGO में या ट्रस्ट में। उन्होंने एक संस्था बनाई इस भाव से कि हम पढ़ाई करवाना चाहते हैं। मैनेजमेंट में सारे वैश्य समुदाय के लोग हैं उसमें, क्योंकि उनकी संस्था है तो वही होंगे। कॉलेज बनाया, प्रिंसिपल को उन्होंने अपॉइंट किया। अब मान लीजिए उस कॉलेज में नियुक्ति होनी है, किसी पियून की होनी मान लीजिए, या किसी प्रोफेसर की होनी है, और कैंडिडेट्स वहाँ दोनों तरह के हैं। एक ऐसा है जो वैश्य समुदाय से है, एक ऐसा है जो ब्राह्मण समुदाय से है। इक्वल हैं दोनों। क्या इस बात की संभावना नहीं है कि वैश्य समुदाय को वहाँ ऐसी प्रेफरेंस मिल जाए जो डिस्क्रिमिनेशन मानी जा सकती हो? हो सकता है। वैश्य व्यक्ति भी जनरल में है, ब्राह्मण भी जनरल में है। अगर ब्राह्मण सभा का कॉलेज है तो वहाँ इसका उल्टा हो सकता है। राजपूत सभा का कॉलेज है तो वहाँ हो सकता है ब्राह्मण या वैश्य के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो जाए। क्यों नहीं हो सकता है? सो जनरल डिस्क्रिमिनेटिंग अदर जनरल, ये हाइपोथेटिकली संभव, तो हाइपोथेटिकल क्या, ऐसा होता ही होता है। हाँ। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। ओबीसी में कोई डोमिनेंट कास्ट है मान लीजिए, एज्यूम करते हैं कि महाराष्ट्र में मराठा समाज ने एक संस्था बना रखी है, छत्रपति शिवाजी महाराज एजुकेशनल ट्रस्ट। एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा है नहीं, मुझे नहीं पता, मैं इमेजिन कर रहा हूँ। मराठा लोग या तो ओबीसी में हैं या कुणबी का मान लीजिए ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे हैं, उन्होंने बना रखी है। उन्होंने अपने समाज के, या अगर मराठा के ओबीसी स्टेटस पे डाउट है महल का साहब भी, तो मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जाट समाज ने संस्था बनाई। कॉलेज का नाम ही जाट कॉलेज है, मैंने देखे ऐसे कॉलेज, नाम ही जाट कॉलेज होता है ना, जाट कॉलेज है। जाट ट्रस्टीज हैं सारे के सारे, जाट ओबीसी में भी आते हैं। उस कॉलेज में एक वैकेंसी है, सिलेक्शन कमेटी में सब लोग या तो जाट समुदाय के हैं या उन्होंने डिसाइड किया है, नॉमिनेट किया है। उसमें एक व्यक्ति जाट है, एक व्यक्ति ब्राह्मण है, दोनों इक्वल है मान लेते हैं। सिलेक्शन किसका होगा? जाट का होगा। और जाट ओबीसी में है, ब्राह्मण तो जनरल में है। क्या किसी खास सिचुएशन में ओबीसी जनरल के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है? यानी हाइपोथेटिकली इसका आंसर यस हो सकता है। हाँ। अब मान लीजिए कि मिजोरम में चले गए आप। मिजोरम में 94% आबादी एसटीज की है। मान लीजिए कि वहां के एसटी समाज ने कॉलेज शुरू किया हुआ है। उस कॉलेज में एज्यूम कीजिए कि 94% लोग एसटी ही पढ़ते हैं, 5-6% लोग जनरल पढ़ते हैं, जिनमें से कुछ उत्तर भारत से गए हुए हैं। उत्तर भारत का जनरल व्यक्ति मिजोरम के एक एसटी मैनेजमेंट के कॉलेज में अगर पढ़ रहा है तो उसके साथ रेशियल, लिंग्विस्टिक और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस होने की संभावना है या नहीं? है संभावना। तो पहली बात तो हाइपोथेटिकली ये संभव है कि डिस्क्रिमिनेशन जनरल के साथ भी हो जाए। हाँ, ये इम्पॉसिबल नहीं। बंगाल में आउटसाइडर कहा जाता है। आउटसाइडर वाला भी हर जगह होता है। हाँ, ठीक बात है। कश्मीरी कहते हैं कि हमारे साथ होता है, जब भी अटैक होता है कश्मीर में तो हमारे अगेंस्ट हो जाता है। ये वैष्णो देवी वाला कॉलेज वाला किस्सा भी उसमें भी। हाँ, तो हाइपोथेटिकली ऐसा हो सकता है। अब अगर ऐसा हो सकता है और डिमांड सिर्फ इतनी सी रेगुलेशंस में है कि भाई हमें भी या तो कास्ट वाला पैरा हटा दो, या लिखो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन will be defined as any discrimination against anyone because of his or her caste status. Not apparent over. हाँ। और अगर लिखने कास्ट वाला तो फिर रेस वाला क्यों नहीं लिख रहे? वो भी तो लिखो, लैंग्वेज वाला भी लिखो, रिलीजन वाला भी लिखो। वो सब आपने छोड़ दिया, आपने एक ही क्यों लिखा? जनरल कैटेगरी के लोगों के डरने की एक वजह तो ये है कि ऐसी पॉसिबिलिटीज उनको बताई जा रही है।
Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू है, टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie.